हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 66 66 से कंटिन्यू। तो यहाँ एक कविता दे रखी है जिसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथी और शेर की ये कविता है। हाथी बोल रहा है, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया रंग लग रहे पीले पीले। शेर बोल रहा है, तुमने भी गजराज कहाँ है ये रूप गंवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। हाथी बोलेगा, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सून नहाने को मन तरसे। तो यहाँ पर एक दूसरे की व्यथा को बता रहे हैं वो कि जंगल कटते जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर दी गई कविता को आपको कहानी के रूप में अगर लिखना हो तो एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा कि शेर सिंह तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। इस पर शेर ने हाथी से कहा कि तुम भी बहुत कमज़ोर से लग रहे हो, तुम्हारी जो खाल है वो ढीली ढीली हो गई है। तो हाथी बोला, हाँ भाई, अब लोगों ने सारे जंगल काट दिए हैं इसलिए भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वर्षा भी नहीं होती है। शेर बोला, भाई मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिलता इसलिए मेरी ताकत भी खो गई है। तो हाथी ने शेर से क्या पूछा, हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था, जंगल कट जाने के कारण उनको भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा था और बारिश नहीं होने से पानी भी अपर्याप्त मिल रहा था, आवास की कमी हो गई थी। जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है, जंगल कटने से जानवरों के आवास कम होते जा रहे हैं और भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, स्वच्छंद आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67 का सॉल्यूशन। तो यहाँ एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश कुछ इस तरह से है, संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता जा रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से तुरंत संदेश भेज देते हैं। इंटरनेट नाम की कंप्यूटरों की महाजाल की वजह से ये संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है, अपने अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, हमने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है। हम अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने, परीक्षा फॉर्म भरने या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, तब कंप्यूटर द्वारा कार्य किया जाता है। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है, तो किसी भी प्रश्न का हल समझने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री देखने व पढ़ने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर तरह तरह की पढ़ाई की वीडियो, देश विदेश की खबरें, खेलों की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। ईमेल को और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा जो है नाम है। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो पते के लिए क्या आप नाम चुनेंगे, तो rohan@gmail.com हो जाएगा। कोई भी आपकी आईडी होगी, ईमेल आईडी, तो @ जरूर आता है उसमें, gmail.com जरूर आता है। आगे नाम आप अपनी स्वच्छता से लिख सकते हैं। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 67 वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के एक नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सीवी रमन से लेकर के, जो कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। तो नीचे दी गई जानकारी में सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे, वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए थे वे, साइंस कॉलेज कलकत्ता में। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको एक जो घटनाएं हुई हैं उनके क्रम को जमाना है। जैसे सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हो जाएगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, तो ये 4th नंबर हो जाएगा। पहले आएगा, बाद में उन्होंने कलकत्ता की साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। देन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और लास्ट में हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो यहाँ हो जाएगा हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। नेक्स्ट हो जाएगा, भाषाओं की रानी हिंदी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो यहाँ हो जाएगा सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
अब तो हिंदी भाषा के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत गर्व से बता सकती हूँ ये न्यूज में आपको, कि जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी पढ़ाई है वो हिंदी में भी होगी। वहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स को आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बट हिंदी में सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ के स्टूडेंट। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर अब इंजीनियरिंग मेडिकल की और बहुत सारी एग्ज़ाम्स हिंदी में होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हिंदी विषय के लिए। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। और मैं अपनी तरफ से शिवराज सिंह चौहान को कोटि कोटि प्रणाम भी करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हिंदी भाषा को इतना तवज्जो दी, इतना बढ़ाया आगे और ये निर्णय लिया। नेक्स्ट है इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68 वर्कशीट 68 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 69 कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन, जिसमें शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखी है। यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर देखिए आपको सूरजमुखी के फूल दिख रहे हैं, मधुमक्खियाँ दिख रही हैं, बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संकट सीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सर पर भागना। तो इससे रिलेट आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं इससे रिलेट आपको एक कहानी बनानी है कि कुछ नटखट बच्चे एक बगीचे में पहुंचे, सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, फूलों में बैठी जो मधुमक्खी है उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व पीड़ा होने लगी। वे चीखते चिल्लाते हुए सर पर भागने लगे। तब मधुमक्खी ने उनसे कहा कि अब पता चला तुम्हें दर्द क्या होता है, इसी तरह फूलों को भी दर्द होता है। नटखट बच्चों को अच्छा सबक मिल गया था। तो इससे रिलेट आपको एक कहानी लिखनी थी, तो इस तरह से हमने वर्ड्स को यूज़ करते हुए, शब्दों को यूज़ करते हुए कहानी लिखती है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 69 कार्यपत्रक 69। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 68, 67 और 66 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्र के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे अलावा जिस भी विषय में आपको कोई डाउट हो तो आप फटाफट से हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी डाउट्स को क्लियर करने की। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।